एक करप्ट दरोगा ने रिटायर्ड फौजी श्रवण को चोर समझकर थाने में बंद कर दिया। बेइज्जती, जुल्म और लाठियों के बाद भी श्रवण खामोश रहा। लॉयर वर्षा दीवान ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दरोगा चौधरी ने सबको ड्रामा समझकर उसका मजाक उड़ाया। अब श्रवण की खामोशी टूटने वाली है और किसी की दुनिया हिलने वाली है। कोई भी ऐरी गहरी जो है वो दरोगा चौधरी के मुंह लगेगी। ये तुम्हारा कोर्ट नहीं है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, ये मेरा इलाका है। चल जाइए, आओ निकलो यहां से, चलिए। हाथ लगाने से पहले देख लेना कि कोई गलत तार ना छिड़ जाए, वरना जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। क्यों रे, अब तू भी भौंकने वाला है क्या? हाँ, तेरी भी भिखारी नेटवर्किंग इतनी तगड़ी है? बोल ना बोल, तू भी जानता है क्या एसडीएफ के डायरेक्टर को? बोल। भिखारी नेटवर्किंग, राम के नाम में एक बड़े आदमी का नंबर दे दे बाबा, इस गटर से कोई निकालो मुझे। हेलो सर, आप 10 मिनट में यहाँ पहुंच। एस्ट्रो स्टेशन, तोलाना पट्टी हाईवे से। हाँ मुझे पता है सर, मैं जल्दी आता हूँ। हेलीकॉप्टर रेडी करो, जल्दी हमें निकलना है। मान गए बड़ू, मान गए। क्या स्क्रिप्ट लिखी है तूने, कमाल। आदमी है जितना फटा पजामा है उससे भी बदतर स्क्रिप्ट लिखी है इसने। अरे 10 मिनट में यहाँ कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आने वाला बिना हेलीकॉप्टर के, समझा? श्रवण, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं हैंडल कर रही थी ना सब। अब मुसीबत और बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, बस थोड़ा सब्र रखो। गिनती कर रहा था ना तू, अब हमारी बारी है। गिनती खत्म होती हुई है, फोड़ देना साले को, समझा? जी सर। 10, 9, रेडी, 8 और अरे यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करनी है। कल के अखबारों में हेडलाइंस हो गई है। एक 2 टके के चोर ने दरोगा चौधरी पर, पुलिस पर वार करने की कोशिश की और बचाव में दरोगा चौधरी ने इस चोर को कुत्ते की मौत मार दी और शहर को बचा दिया। बहुत ही घटिया न्यूज है और बहुत लंबी भी, बिल्कुल तेरे गुनाहों की लिस्ट की तरह। अभी भी उछल रहा है तू, कल का हेडलाइंस पढ़ लेना। सिर्फ एक ही नाम होगा, दरोगा चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, समझा? एक बात बता, तेरे जैसे घटिया फटीचर जैसे लोगों के नाम जो है वो अखबार में कब से छपने लग गए भाई? 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कुछ नहीं। तेरी बकवास सुनने से पहले मैं फुटबॉल मैच नहीं देख लूं? तो कौन है मुझे बोलने वाला? तेरी औकात क्या है बे? मेरे गिरबान पे हाथ डालेगा, मेरे गुल्लू। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इसके मरे हुए दोस्त की अस्थियां लेकर आ। जी सर। जल्दी लेकर आ। सर अस्थिया। ये तुम्हारे दोस्त की अस्थियां हैं ना? भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इसका विसर्जन करवाना चाहते थे, मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा, लेकिन विसर्जन कहां करें? यहां तो नदी ही नहीं। ठीक है, नदी बना देते हैं, इसे यहीं उड़ा देते हैं। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। मिट्टी नहीं है वो, कुर्बानी है। ब्लैक डिवीजन स्पेशल कमांडो विक्रम बसिन की देश के लिए खून के आखिरी कतरे तक सरहद पे लड़ा था वो, ताकि तुझ जैसे कुत्ते इस देश में चैन की सांस ले सके। देश के लिए कुर्बानी देना समझता है।
तुझ जैसे फाइलें नापने वाले वीरों की बहादुरी क्या नापेंगे? तू खुद नप जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उस वीर की इज्जत को उछालने की कोशिश की। रुको। इस देश का हीरो है ये आदमी। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये सच में एसडीएफ चीफ को जानता है? ये है कौन ये आदमी? अरे सर, मुझे क्या पता था कि इस देश का हीरो है। चुप! तो जैसे लोग सरकारी बैच के पीछे खुद को छुपाते हैं, कमजोर लोगों पर जुल्म ढाकर अपने आप को बहादुर समझते हैं। देश के लिए खून बहाया था उसने, मेरा भाई, मेरा हीरो था वो। माफी मांग उससे। इस राख से माफी मांग। राख से माफी? माफी मांग वरना अगली गोली तेरे भेजे के अंदर होगी। सॉरी। तुम सब भी माफी मांगो। माफी मांगो कमीना। सर हमसे गलती हो गई सर। माफ कर दीजिए हमें। सर, लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि आपने क्या किया है इस देश के लिए। मैं जानता हूं, पूरा एसडीएफ जानता है। बस जरूरी ये है कि ये सब लोग जाने ताकि ये ब्लंडर दोबारा ना हो। आप चुप रहना चाहते थे, पर खामोशी को ऐसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं। सर, अब समय आ गया है कि पूरे देश को दिखे कि एक असली हीरो, सच्चा देशभक्त कैसा होता है। 2 दिन बाद इसी शहर में हीरो का सम्मान होगा, आपके और स्पेशल कमांडर विक्रम के लिए। उनके सभी परिवार को भी सम्मान दिया जाएगा। तुम में से कोई भी लायक नहीं है इस ड्यूटी के। अरेस्ट कर लो सबको। सर, आफ्टर यू। सर, मेरी बात सुनिए। आपको मैं कब से समझा। अरे साहब, हम यहाँ, अरे दरोगा चौधरी है, हम दरोगा है यहाँ के, और नहीं तो क्या आप हमको पकड़ के कैसे अंदर बंद करवा सकते हैं? अरे ये इलाका है हमारा। अरे मोने के हम सरकारी अफसर सिर्फ नौकर होते, आम आदमी का, जनता का। जेल में मिलेंगे तुझे तेरे जैसे क्रिमिनल। चार्जेस तेरे खिलाफ मैंने खुद लिखे हैं। दरोगा चौधरी के लिए चार्जेस आप पढ़ दीजिए। सब इंस्पेक्टर किरण। पहला चार्ज अधिकारों का दुरुपयोग। झूठ। दूसरा चार्ज हिरासत में बल का प्रयोग। और तीसरा चार्ज आवेशों का अपमान। बिल्कुल गलत, सब गलत ही है। मैं बताता हूँ सही क्या है। बहुत राज कर लिया तूने, अब नौकरी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इन सबको भी सस्पेंड करो विदाउट पे। अरे सर, कुछ भी आप बोले जा रहे सर, मैं बेकसूर हूँ सर। मेरे साथ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। हिसाब हो रहा है तुम्हारे कर्मों का, और ये सब उसी का नतीजा है। लेके जाओ इसे। पॉलिटिक्स अब जेल में करना। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किरण जी, इन सब के लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाओ। और आपका नया बैकअप फ्रेंड, पार्टनर। सर, मैं वर्षा दीवान फ्रॉम दीवान लीगल। हम स्ट्रैटेजिक, लिटिगेशन और डिफेंस एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। तो आप श्रवण सर को कैसे जानती हो? सर, अभी तो आपने कहा कि पार्टनर। ये मेरे मंगेतर है, फियांसे, यू नो द सेम थिंग।
प्लीज भांडा मत फोड़ना। लास्ट हेल्प, प्रॉमिस। हाँ वही मंगेतर। पर सर जब आपने फोन पर बात करी थी तो आपने तो कुछ और बोला था। कुछ और बोला था? हाँ मतलब फोन पर कैसे बताता तुम्हें सब कुछ। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि बॉस आज इतने चुप क्यों है, वरना आप तो अकेले ही पूरे थाने को। एग्जैक्टली सर, जो कुछ भी मैंने वहां देखा और जितने भी चार्जेस आपने डाले, एक एक बात सच है। मैं गवाह हूँ। और ये केस एयर टाइट है। इनफैक्ट अगर आपको इस केस पर या किसी और केस पर इंडिपेंडेंट कानूनी मदद चाहिए तो हम अवेलेबल है। ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, हम कॉन्टैक्ट डिस्कस कर लेंगे। ऑफ कोर्स सर। और अगर आपको हमारी कंपनी के बारे में कोई भी रेफरेंस चाहिए ना तो व्याद है। अरे मैम, आपके रेफरेंस को तो हम सालों से जानते हैं। सॉरी, मेरी बात कर रहा है। हाँ सर की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है सर, मैं आपको पार्टी के डिटेल्स भिजवाता हूँ। ओके, आपको भी जरूर आना है। श्योर सब थैंक यू। फियांसे, अभी 30 मिनट पहले तक तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं और क्या करती। एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करना था ना। अब देखो, सुबह तुमने मेरी हेल्प की और दोपहर तक सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं आ गई ना तुम्हारी हेल्प करने। अब तुम सोचो, अगर तुम मेरी थोड़ी सी और हेल्प कर दो तो मैं तुम्हारे कितने काम आ सकती हूँ। कौन हो तुम? सारी इन्वेस्टिगेशन ये दरवाजे पर खड़ी रह के कर लोगे या अंदर भी आओगे? I've got us some wine. वैसे you know what? मैं कुछ महीनों से STF के पीछे भाग रही थी, but no luck. फिर तुम आए और बंदा खुद इंटरेस्ट लेने लगा। है ना कमाल की बात? क्यों, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? हो सकता है तुम बहुत अच्छी वकील हो, ये डायरेक्टर टाइप के लोग समझ जाते हैं। तुम बाबा आदम के जमाने से आए हो क्या? हेयर ड्रायर का नाम नहीं सुना कभी? बैठो। मैं सब कुछ नहीं करता। वो तो दिख ही रहा है कि तुम एक सिंपल से इंसान हो। क्या कहा था तुमने? हाँ, मामूली फौजी। वही हूं मैं, एक रिटायर्ड फौजी। वेल देन, एक रिटायर्ड फौजी STF चीफ के टीम को ऑर्डर्स नहीं देता। मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना अच्छा है। ठीक है, फिर बाकी की बातें बाद में। बंद करते हैं अभी और बकर चालू करते हैं। तेरी हंसी में सुबह की रोशनी है, तेरी बातों में कोई बंदगी है। जब से तू मेरी राहों में आया, लेट्स डांस धड़कना प्लीज। तेरी आंखों में प्लीज का जहां, तेरे साथ लगे अपना आसमां।
जहां में बस तेरा ही नाम, तू ही मेरी मोहब्बत, तू ही अरमां, तू ही मेरा गीत, तू ही मेरी धुन, तेरे बिना अब लगे ना ये मन, तेरे प्यार में दिल बेकरार रहे, तू पास हो तो हर गम खो जाए, तेरी बाहों में ये दिल सो जाए, मेरी दुनिया मेरी हर खुशी, बस तू ही। मेरी हर दुआ तुझ पे रुकी, तू पास हो तो दिल ये गाए, तेरे प्यार में दुनिया भुलाए, मेरी दुनिया मेरी बंदगी, बस तू ही। मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये तो मेरा ही रूम है। उठा दूं? तुमने सीरियसली बोला 10 मिनट और वो आ गए? वाह। तुम क्या सपने में मिनट गिन रही थी? नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि आज शाम अपने फियांसे के प्रोग्राम में क्या पहनूं। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे आज अपने दोस्त को उसके घर पहुंचाना है। सॉरी। How dare you bloody bastard! सॉरी, वो गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं आपको। Really? मैं अपना हाथ इस गटर में रखूंगी? आँख के अंधे हो या सोचा फ्री का लंगर बट रहा है, चल के लूट ले? सिक्योरिटी! हाँ मैम। ये अंदर कैसे आए? इसे बाहर उठा के फेंको राइट नाउ। अरे कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? आई थिंक ये जानबूझ के टकराया होगा। But you creep. देखिए, मुझसे जो गलती हुई है मैंने उसके लिए आपसे माफी मांग ली है। माफी? रियली? ये ड्रेस जितने की है ना, तुम पूरी जिंदगी भीख मांगोगे तब भी नहीं खरीद पाओगे। तो ये माफी अपनी इस फटी जेब में रखो, समझे? जितने भी हैं बताओ, मैं भी पे कर देता हूँ। लोगों के बीच खड़े होने का भी एक लेवल होता है, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग भीख की लाइन में ही अच्छे लगते हैं। तो जाओ वहाँ खड़े हो जाओ। हेलो, टाइम वेस्ट मत करो, जस्ट कॉल द कॉप और इसे जेल में फेंकवाओ। यार इतना टाइम नहीं है, वैसे भी ये जेल जाएगा, वहाँ पे मार खाएगा। उससे अच्छा मेरे पैरों पे गिर के घुटनों के बल आके नाक रगड़ के मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। देखिए मैम, देखना तुझे है, घुटनों के बल। यू ब्लडी नील डाउन। अरे नील डाउन, घुटनों पे। अरे बैठ ना घुटनों पे। नील डाउन, नील डाउन, नील डाउन, नील डाउन, नील डाउन। तुम जैसे गरीब और फटीचर लोग इज्जत हैंडल ही नहीं कर पाते, मुंह के बल गिर के ही संभलते हैं। सिक्योरिटी, बाहर उठा के फेंको इसे। चलो यहाँ से बाहर।
लुक, ये 5 स्टार होटल है, तुम्हारे गुंडागर्दी का अड्डा नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। रुको। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? Hey guys, welcome to इनाक्षी अमेजिंग लाइफ, जो आज मुझे यहाँ इस एक्सक्लूसिव ऑरेलियन होटल में लेके आई है। Look, how just a walk in this 5-star hotel? एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में हुई एक सड़क छाप की एंट्री। वाव! बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं ऐसे, हमेशा महंगी जगह पे दिखती है। गले का स्कार्फ 10 लाख का होगा, 1000 का तो पहनती नहीं है। हाँ गाइस, ये मेरी सिस्टर वर्षा का टेस्ट है। आई मीन, कैन यू इमेजिन, ये इसका बॉयफ्रेंड है। आई एम सो एम्बैरेस्ड। आई मीन, हैशटैग मैं शर्म से मर गई। ओह गॉड। इनाक्षी, तमाशा बंद कर। ये तमाशा नहीं है, ये पब्लिक सर्विस है। आई मीन, जनता के लिए। वेटर, वेटर, कम। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।